ओम शांति। आज के बाबा के 18 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, हम सभी शिव बाबा के यज्ञ के रक्षक हैं। बाबा ने कहा, हर एक कोई अपने आप को बाबा के यज्ञ के रक्षक समझते हैं, तो रक्षक का मतलब क्या होता है? यज्ञ रक्षक माना, बाबा ने कहा कोई भी बाबा का कमज़ोर बच्चा, हिम्मतहीन, चाहे ज्ञान योग में कमज़ोर है या किसी में, बाबा ने कहा उसको भी सहारा दो, हिम्मत दो, उसको भी शक्तिशाली बनाओ, मजबूत बनाओ। तो बाबा ने कहा आप यज्ञ रक्षक माने जाएंगे। आपने शिव बाबा की गोद ली है। बाबा ने कहा हम क्या कहते हैं, हम शिव बाबा की एडाप्टेड किए हुए बच्चे हैं, गोद ली हुई है। तो बाबा की गोद लेना माना बाबा का बच्चा बनना। अब बच्चा बनना माना हम भगवान से वायदा करते हैं कि जो खिलाएंगे, जो पिलाएंगे, जैसे भी चलाएंगे, रखेंगे, जो श्रीमत रखेंगे माना श्रीमत, उस अनुसार ही हम चलेंगे। तो भगवान की संतान कहलाएंगे हम, ईश्वरीय संतान माना ईश्वर के डायरेक्शन पर चलते हैं। दूसरा बाबा ने कहा ये सारी सृष्टि का रचयिता कौन है? परमात्मा है। और सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है? तो बाबा ने कहा जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं, ज्ञान देते हैं। तो ब्रह्मा बाबा भी 60 वर्ष के थे और शिव बाबा ने भी ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ज्ञान दिया कि वापिस घर जाना है, नष्टो मोहा बनना है। बाबा ने रोज रोज यही हमको सिखाया। तो हम सब क्या बन गए? वानप्रस्थी माना घर जाने का पता चल गया, परमात्मा को याद करने लगे और अपने घर को भी याद करने लगे। और शिव बाबा ने भी घर जाने की पढ़ाई हमको रोज पढ़ाई। अब कोई कितने दिन से पढ़ रहा है, कोई कितने दिन से, लेकिन सब क्या तैयारी कर रहे हैं कि हमें वापस घर जाना है। तो आज के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुमने जीते जी बेहद के बाप की गोद ली है। उनकी संतान बने हो तो श्रीमत पर जरूर चलना है, हर डायरेक्शन अमल में लाना है। छोटी बात हो या बड़ी बात हो, श्रीमत माना श्रीमत। कोई भी चीज़ होती है छोटी छोटी जुड़ के ही बड़ी बनती है। तो इसीलिए बाबा की छोटी छोटी बातें भी जो श्रीमत की, वो भी बहुत फायदे की होती हैं। प्रश्न, सृष्टि के वानप्रस्थ अवस्था, सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है और क्यों? तो बाबा ने कहा उत्तर में, जब शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तब से सारी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है। क्योंकि बाप सबको वापिस ले जाने के लिए आए हैं। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको मीठे घर मुक्ति धाम वापिस जाना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है। वैसे भी बाप जब इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तो इनकी आयु 60 वर्ष की है। इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था है। जीत मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में माना भगवान के बन गए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन परमात्मा का हाथ और साथ छोड़ना नहीं है। ओम शांति। ये किसकी गली में जाकर मरना हो, किसकी गली में आकर मरना होता है? अब गली यहाँ कहते हैं परमात्मा की शरण, उसका साथ, उसकी छत्र छाया को भक्ति मार्ग में दूसरे नामों से फिर बोलते हैं। तो ये किसकी गली में आकर मरना होता है? मनुष्य चाहते हैं कि हम मुक्ति धाम में जाएं,
परमपिता परमात्मा शिव बाबा की विजय माला में पिरो जाएं। बच्चे जानते हैं जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वह बाप के गले का हार जरूर है। जैसे लौकिक बाप की रचना लौकिक बाप के गले का हार है, बच्चे बाप को, बाप बच्चे को याद करते हैं, वैसे वास्तव में जो भी आत्माएं हैं वह सब याद करती हैं परमपिता परमात्मा को। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। हर एक मनुष्य चाहते हैं हम मुक्ति प्राप्त करें, क्योंकि निराकार के गले का हार अर्थात मुक्ति और विष्णु के गले का हार अर्थात जीवन मुक्ति। बाप मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। बेहद के बाप के बच्चे बनेंगे तो उनके गले का हार होंगे। लौकिक माँ बाप के गले का हार हैं बच्चे, वह खुद माँ बाप भी किसी के बच्चे होते हैं। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, जब हम तुम्हारे गले का हार बनेंगे तब हम सदा सुखी होंगे। भगवान के गले का हार बनेंगे तब सदा सुखी होंगे। एक है परमात्मा हार पहनाए बच्चों को, एक है बच्चे बाप को हार पहनाए। दोनों में अंतर है। बच्चे हार कौन से पहनाते हैं और बाबा बच्चों को कौन से हार पहनाते हैं, आप बताना बाद में विचार करके। तो बाबा ने कहा बेहद के बाप को याद करते हैं, परंतु उनके गले का हार कैसे बनेंगे वह आस रहती है। तो जब त्रिमूर्ति शिव बाबा आए, आकर तीनों को रचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, तब ब्रह्मा द्वारा बेहद के बाप के गले का हार बन सकें। पहले लौकिक माँ बाप के गले का हार है, उनसे जीते जी मरकर पार लौकिक बाप का बने तब वर्षा मिले। जैसे कोई साहूकार गरीब के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो आकर साहूकार की गोद लेते हैं जीते जी। वह गरीब भी जीते जी तो है ना, दोनों याद रहते हैं। तुमको भी लौकिक और पारलौकिक दोनों संबंध याद हैं, दोनों से मिलन होता है। तुमने पारलौकिक माँ बाप की गोद ली है उनसे सुख घनेरे लेने के लिए। भगवान की शरण में क्यों आए हैं? उनसे सुख घनेरे लेने के लिए। वह हुई हद की गोद, यह है बेहद की गोद। हद की गोद तो हर जन्म में ली, हर जन्म में माँ बाप का वर्षा लिया, लेकिन क्या है जो इस जन्म में है वही पिछले जन्म में था, वो उससे पिछले जन्म में। अगर वो सुख का वर्षा होता तो जीवन सुखी रहता। चलो जीवन सुखी है लेकिन दुनिया तो कलयुगी है ना, वो सुख भी नहीं भासता है। बाबा ने कहा वह हुई हद की गोद, यह है बेहद की गोद। तो जीते जी गोद ली है ना, जानते हो इनकी गोद लेने से हम देवी देवता कुल में सुख घनेरे पाएंगे। तो जिस माता पिता की संतान बने हैं तो उनको जरूर याद करना पड़े। तेरी मत तो गाई हुई है ना, अब तुम प्रैक्टिकल उनकी मत पर चल रहे हो। ऐसे भी नहीं झट से सब एडाप्ट हो जाते हैं, नहीं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। तब देवी देवता धर्म की स्थापना अब देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। क्रिश्चियन का भी पहले क्राइस्ट आता है, फिर 10, 20, 50 बढ़ते जाते हैं। यह झाड़ यहाँ सामने बढ़ता है। किसी भी धर्म में जब आते हैं तो एक साथ तो नहीं बढ़ते, धीरे धीरे बढ़ते। तो देवता कुल की भी आत्मा धीरे धीरे निकलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। तो क्राइस्ट चला जाता है, फिर भी आकर
अंत में शामिल होता है। उसकी आत्मा फिर भी जन्म मरण में कहीं न कहीं किसी न किसी नाम रूप से तो है ही है, तो फिर अंत में आकर शामिल होता है। यह तो बेहद का बाप है। बहुतों को शिव बाबा के गले का हार बनना पड़ेगा, तब फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। शिव बाबा तो है निराकार, ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रचते हैं। त्रिमूर्ति शिव का भी अर्थ है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता। बाबा करेक्शन भी करते रहते हैं। त्रिमूर्ति विष्णु का शिव का अर्थ निकलता है, त्रिमूर्ति शिव का तो अर्थ निकलता है, लेकिन त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ नहीं निकलता। बाबा करेक्शन भी करते रहते हैं। गोले के नीचे लिखना है स्वदर्शन चक्र, ना कि चरखा। उस गवर्नमेंट का चरखा लगा हुआ है, यहाँ है स्वदर्शन चक्र। दिन प्रतिदिन करेक्शन होती रहती है। बाबा ने समझाया है, हमेशा त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। शिव बाबा है तो वर्षा भी जरूर याद चाहिए, वर्षा भी साथ में जरूर चाहिए। तो ये विष्णु है वर्षा, फिर शंकर द्वारा विनाश भी गाया हुआ है। इसीलिए त्रिमूर्ति का चित्र है मुख्य। त्रिमूर्ति चित्र चला आया है। वहाँ भी तुम राज्य करते हो तो तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रहता है। सतयुग की बात बाबा करा रहे हैं, बता रहे हैं कि सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो विष्णु का चित्र उस तख्त के पीछे रहता है। वहाँ भी तुम राज्य करते हो तो तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र रहता है। यह जैसे कोट ऑफ आर्म्स वहाँ का चिन्ह है। इसका अर्थ मनुष्य नहीं जानते, माना लक्ष्मी नारायण दोनों मिलके ही राज्य चलाते हैं तो उनका ही फिर प्रतीक है। तो बाबा ने कहा इसका अर्थ नहीं जानते। बाप ने तुम बच्चों को समझाया है, यह ज्ञान अभी तुमको मिला है, देवताओं के पास ये ज्ञान नहीं रहता। तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का खुलता है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। मन मना भव, बाप और वर्षे को याद करो। ब्रह्मा मुखवंशावली हो ना, तुम ज्ञान गंगाएं भी ठहरे। तुम हो ज्ञान सागर द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा मुख केवल, बाबा ने कहा ब्रह्मा मुख कमल से निकली हुई मुख वंशावली। ज्ञान कुमार कुमारियां हो, ब्रह्मा मुख वंशावली ज्ञान कुमार कुमारियां, तो तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे। वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ तो यह है, आत्मा और परमात्मा का यह है सच्चा संगम। मधुवन में मिलन होता है आत्मा परमात्मा का, भगवान आते हैं, वो सबसे बड़ा ऊंचा तीर्थ स्थान है। तो बाबा ने कहा ज्ञान सागर और ज्ञान गंगा है, वहाँ सभी का मिलन होता है। यह बड़ी गुप्त समझने की बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले भी यह समझ नहीं सकेंगे। उन्हों के लिए तो ये सहज युक्ति है। अब कई सोचते हैं कि अब तो बाबा घर घर आ रहा है, टीवी में सब जगह दिखाया जा रहा है, मोबाइल में भी है सब, अब मधुबन जाने की क्या जरूरत है। ऐसे तो भक्ति मार्ग में देवी देवताओं के चित्र सभी अपने घरों में रखते हैं, फिर भी वो तीर्थ करने क्यों जाते हैं। वैष्णो देवी जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं, कहीं जाते हैं, और घर में पूजा करते हैं, रोज मूर्तियां भी सब रखते हैं चित्र। इसी तरह तीर्थ स्थान का भी महत्व होता है, ऐसे मधुबन का भी महत्व है। भल अपने घर में सबने बाबा के चित्र लगाए, रोज बाबा को याद करते हैं, फिर भी बाबा की जो भूमि है मधुबन है, उसका तो अपना ही महत्व है। इसलिए लोग भक्ति मार्ग में गंगा जी में जाते हैं कि वहाँ जाने से, पानी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। उस गंगा जी के पानी का भी लोगों ने इतना महत्व बढ़ा दिया है, तो ये तो ज्ञान की बात है, इसका तो कितना रियली महत्व है। सच्चाई में आत्मा के पाप धुलते हैं ज्ञान से, ना कि पानी की गंगा से।
तो बाबा ने कहा, उन्हों के लिए सहज युक्ति है, शिव बाबा और वर्षे को याद करो। इन द्वारा यह बुद्धि में होने से खुशी का पारा चढ़ेगा। माना कहने का मतलब, अगर हम नहीं भी जाएं तो भी हम भावना कम नहीं रख सकते मन में, ना किसी को कम कर सकते, क्योंकि वहाँ का महत्व अपना है। यह बुद्धि में होने से खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप और वर्षा अगर बुद्धि में रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ेगा। गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ना, बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में राजयोग का ज्ञान है, जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो। वहाँ इस नॉलेज की दरकार नहीं है, दरकार यहाँ है। बाप कहते हैं, कल्प कल्प में आकर राजयोग सिखलाता हूँ, रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ। ये चक्कर कैसे फिरता है, महिमा सारी संगम की है। जबकि पतित पावन बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए तैयारियां हो रही हैं। देखते हो आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। आज बादशाह है, कल मिलिट्री बिगड़ती है तो बादशाह को भी कैदी बना देती है, कोई को भी मार डालते हैं। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। आजकल कोई बात पर भरोसा नहीं है। कोई सोचे कि दुनिया में हम बहुत ऊंचे और वो बने, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि है तो कलयुगी दुनिया का राज्य। आज किसको बच्चा हुआ, तो बाबा ने कहा, आजकल कोई बात पर भरोसा नहीं है, दुख ही दुख है। आज किसको बच्चा हुआ खुशी होगी, कल मर गया तो दुख है ही दुख की दुनिया। अब बाप नई सुख की दुनिया का लायक बना रहे हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम सो देवी देवता थे, अभी असुर बन पड़े हो। कल तुम देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को अपने को पापी नीच कहते थे। कहते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो जरूर कोई पर तरस किया होगा। इन देवताओं को किसने गुणवान बनाया, यह अभी तुम जानते हो। परम पिता परमात्मा बिगर कोई देवता बना न सके। मनुष्य बिल्कुल ही भिखारी पतित बन पड़े हैं। बूढ़े हो जाते तो भी विकार छोड़ते नहीं हैं। नहीं तो कायदा है, 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेना चाहिए। पहले ऐसे करते थे, 60 वर्ष के अंदर अपना बोझा उतार कर बच्चों को दे देते थे। अब 60 वर्ष की आयु में भी बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाप कहते, इनकी 60 वर्ष की आयु में, इस ब्रह्मा की 60 वर्ष की आयु में, बहुत जन्मों के अंत में, जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था हुई तब मैंने प्रवेश किया। तब इसने भी सब कुछ छोड़ा। बाप के आने से सारी दुनिया के लिए वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है, क्योंकि सबको जाना है वापिस। इसलिए बाप कहते हैं, माम एकम याद करो, छोटा व बड़ा कोई भी रहेगा नहीं। अब ब्रह्मा बाबा ने तो 60 वर्ष की उम्र के अंदर ही 12 गुरु बनाए, तो सोचो कब से बनाना शुरू किया होगा। तो उनके भक्ति में विचार कितने अच्छे थे, कितने धार्मिक थे। बाबा ऐसे वैसे कहीं किसी के यहाँ पर, जहाँ कहीं तामसिक भोजन होता था, शाकाहारी नहीं होते, बाबा ऐसे कहीं भी प्रोग्राम में जाते नहीं थे। कितने धार्मिक मर्यादाओं में थे। तब शिव बाबा ने उनको उनके अंदर प्रवेश किया और उनको अपना बच्चा बनाया, तो उन्होंने भी उनको स्वीकार कर लिया, कुछ भी सोचा नहीं, क्योंकि पहले से ही धार्मिक थे। इसलिए कहते हैं, चलता ब्राह्मण फंस गया। इसी तरह बाबा कहते हैं, अगर कोई भी आत्मा अच्छे विचारों में, भक्ति भावना में भी है, चाहे वो गुरुओं के हैं चाहे कोई भी है, लेकिन उसको परमात्मा का परिचय मिलता है तो वो तुरंत समझ जाते हैं, क्योंकि उनके पहले से ही विचार धार्मिक अच्छी भावना वाले थे। भक्ति भी अच्छी होती है, सतो रजो तमो में होती है। जो अच्छी भक्ति वाले होते हैं वो जल्दी परमात्मा को
पहचान लेते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप आकर के वापिस सबको ले जाते हैं, कहते हैं मामी कम याद करो, छोटा बड़ा कोई भी रहेगा नहीं। बाप आकर सबको मीठा बनाते हैं। होता है ना, अब दुनिया में तैयारी करते हमारा वंशज होना चाहिए, हमारे नाम को कुल को कोई बढ़ाए आगे, उसके लिए सब कुछ चाहिए, प्रबंध रचते हैं। बाबा ने कहा छोटे बड़े कोई भी वर्षे के हकदार बनेंगे नहीं, किसी को कुछ मिलेगा नहीं। ज्ञान के बच्चे पैदा करो, ज्ञान के मुख वंशावली बनाओ, तो इनको स्वर्ग का राज्य अधिकार मिलेगा। कलयुगियों को थोड़ी मिलेगा। कलयुग वालों को तो वही देंगे जो कलयुग में है। क्या है अपने पास, खुद ही देखें हमारे पास क्या है देने के लिए। भगवान इतना सहज वर्षा दे रहा है, अगर देते भी हैं तो जब बच्चा लायक बनता है, वो भी विश्वास पात्र है, सेवा करता है, तब कुछ देने का मन करता है। बाप आकर सबको मीठा बनाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों मीठे धाम है, विनाश सबका होना है। हिसाब किताब चुकतू भी सबका होता है, सजा खाने में देरी नहीं लगती है। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो पापों से मुक्त हो जाते हैं, फिर नए सिरे हिसाब शुरू हो जाता है। बाकी मुक्ति में एक भी नहीं जाते। ये वह समझते हैं शिव पर कुर्बान हो निर्वाण धाम चले गए। काशी कलवट खाते हैं तो भी ये नहीं कोई शिवपुरी में चले जाते हैं, तब फिर हिसाब किताब चुकतू करके फिर जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं वापिस कोई नहीं जा सकते, पुनर्जन्म तो सबको लेना है। यह पहला नंबर ही पूरे जन्म पुनर्जन्म लेते हैं, तो जरूर पीछे वाले भी तो लेंगे। तुमने 84 जन्म लिए, शुरू से लेकर तुम्हारा पाठ चलता आया। तुम्हारा यह है कल्याणकारी लीप जन्म। इस जन्म में अथवा इस धर्माऊ युग में तुम धर्मात्मा बनते हो। वह सब है हद की बातें, वह है धर्माऊ मास, धर्माऊ वर्ष, यह है धर्माऊ युग। यह लीप जन्म ब्राह्मणों का एक ही है। ब्राह्मण है चोटी, फिर तुम देवता बनते हो। अब तुम जानते हो बाबा हमको गले का हार बनाते हैं। हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती थी। बाप खुद कहते हैं तुम जब अशरीरी थे तो मेरे पास रहते थे। अभी तुम समझ गए हो। हम पहले पहले सतयुग में आएंगे, वहाँ है देवी देवता धर्म। वहाँ पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, पुरुषार्थ संगम पर ही किया जाता है। संगम युग यह है, और जो संगम, बाबा ने कहा संगम युग है यह है, और जो संगम होते हैं उनकी आयु नहीं गिनी जाती है। सतयुग त्रेता का संगम, द्वापर कलयुग का संगम, उनकी आयु नहीं गिनी जाती है। इस संगम की आयु गिनी जाती है, ये 100 वर्ष का संगम युग होता है। तो इस संगम युग की आयु है, बहुत छोटा सा युग है। इस संगम युग में ही बाप आकर इनको बदली करते हैं, बाकी उन युगों का कुछ भी नहीं है। 2 कला कम होने से राज्य बदली होता है, यह तुमको साक्षात्कार होता है। उन युगों में, उन संगम जो बीच में आते हैं उनमें तो और 2 कला कम हो गई, नीचे ही आई। बाकी ये संगम युग कल्याणकारी युग है कि इसमें सबकी चढ़ती कला होती है। बाकी उन युगों का कुछ नहीं है, 2 कला कम होने से राज्य बदली होता है, यह तुमको साक्षात्कार होता है। कैसे राज्य देते हैं? संगम युग में बाप आकर के पतितों को पावन बनाते हैं, इसीलिए संगम युग की आयु जब से बाप आया है तब से गिनेंगे। संगम युग की आयु जब से शिव बाबा आए हैं धरा पर तब से गिनेंगे, तो जरूर वह आया हुआ है। अगर गिन रहे हैं इतने वर्ष हो गए बाबा को आए हुए, तो जरूर आया हुआ है। वही ज्ञान का सागर है, उनकी मुख वंशावली ज्ञान नदियाँ, यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, इनसे ही ज्ञान पाना है। बाप ने कहा है कोई ऐसी चीज नहीं बनाओ
बाबा ने कहा कोई ऐसी नई चीज बनाओ जो समझाना सहज हो, उसमें त्रिमूर्ति शिव जयंती लिखो। बाबा डायरेक्शन देते हैं, परंतु बनाने वाला होशियार चाहिए। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी किस्म किस्म के पड़ते हैं, फिर सर्विस ढीली हो जाती है। विघ्नों से सर्विस ढीली हो जाती है। शिव जयंती आई की आई। अब विघ्न भी कौन डालते हैं, किन के पढ़ते हैं? जो ईश्वरीय पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, मूझते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी किस्म किस्म के पड़ते हैं, फिर सर्विस ढीली हो जाती है। शिव जयंती आई की आई, बड़े धूमधाम से मनानी है। दिल्ली में तो बहुत धूमधाम हो सकती है। दोनों के कोट ऑफ आर्म्स दिखाएंगे। हम अपनी ईश्वरीय करते बात करते हैं। बाप है ही कल्याणकारी, बच्चे भी औरों का कल्याण करते रहते हैं, तो बाप देखकर खुश होते। बाबा को खुशी कब होती है? जब बच्चे औरों का कल्याण करते रहते हैं, तो बाबा देखकर खुश होते हैं। कहा जाता है चैरिटी विंग्स एट होम। मित्र संबंधियों को भी समझाना है, नहीं तो उलाना देंगे। पॉइंट्स तो बहुत अच्छी मिलती हैं, चित्र भी अच्छे हैं। माला कितनी अच्छी है, रुद्र माला, फिर विष्णु की माला बनती है। तुम ब्राह्मण हो, सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले, सच्ची सच्ची यात्रा का राज तुम समझाते हो। यहाँ बैठे तुम याद की यात्रा में रहो, यहाँ बैठे तुम याद की यात्रा में रहो, तो पाप भस्म हो जाएंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का और कोई उपाय नहीं है। योग की बहुत महिमा है, मेहनत भी इसमें है। बहुत तूफान आते हैं, सहज भी है, मुश्किल भी है। तुम्हारी योग तपस्या के भी चित्र हैं, राजाई का भी चित्र है। राजयोग से तुम देवता बनते हो, तुम राज ऋषि हो। वह हठयोग ऋषि हैं, तुमको नेचुरल जटाएं हैं। अभी हम बाबा अभी हम सब बाबा के गले का हार हैं, सब भाई भाई हैं। दुनिया में भी जटाधारी होते हैं ना, उनकी बताते हैं इतने सालों से इन्होंने तपस्या की है, इतने सालों से जटाएं रखाई हुई हैं। तो बाबा ने कहा राजाओं का भी चित्र है, राजयोग से तुम देवता बनते हो, तुम राज ऋषि हो। ऋषि माना पवित्र, राज माना सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले, तो राज ऋषि हो। अभी हम बाबा के गले का हार हैं, सब भाई भाई हैं। बाप से वर्षा लेकर बाबा से वर्षा मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, वह निराकार पिता, यह साकार पिता। शंकर के लिए दिखाते हैं, आंख खोली विनाश हुआ। शंकर को पार्वती गणेश आदि दिखलाकर गृहस्थी बना दिया है। अंधश्रद्धा बहुत है, शंकर के साथ पार्वती को जोड़ करके तो गृहस्थी बना दिया। अंधश्रद्धा बहुत है। बाप कहते मैंने तुमको साहूकार बनाया था, तुमने मंदिर बनाकर, शास्त्र बनाकर, दान कर, फालतू खर्चा करते करते दुर्गति को पा लिया है। भक्ति के इतने कर्म कांड बना दिए, जो खर्चा करते करते, फालतू खर्चा करते करते दुर्गति को पा लिया। अपना ही धन खर्च करके इतने कर्म कांड हो गए, जिसमें सारा धन खर्च हो जाता है।
यह भी ड्रामा में नूद थी। तब तो बाप बैठ समझाते हैं। अगर भूलें नहीं करते, इतना खर्चा नहीं करते, तो फिर कैसे समझते कि ड्रामा में नूद थी। तब तो बाप बैठ समझाते हैं, बाबा तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। पहले क्या थे, अब क्या हो, फिर क्या बनना है। तीनों कालों का बाबा दर्शन कराते हैं, त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों काल का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। यह धर्माऊ युग है। इस समय धर्मात्मा बनना है। सबका कल्याण करना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति में चलने का रास्ता बताना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति में चलने का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट है, हमारी ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। हमारी ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहा है, इस खुशी में रहना है। वरदान। योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भव। योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भव। जैसे ब्राह्मण फैमिली बढ़ाने की प्लानिंग करते हो, ऐसे अब ये भी प्लानिंग करो कि जो कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे नहीं हो जाए। किले को ऐसा मजबूत बनाओ जो कोई जा नहीं सके। जैसे चारों ओर करंट की तारें लगा देते हैं, तो आप भी योग के वाइब्रेशन द्वारा करंट की तारें लगा दो। जब इस यज्ञ के किले को अपने योग के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा मजबूत बनाने का संकल्प इमर्ज हो, तब कहेंगे यज्ञ रक्षक। स्लोगन। ज्ञानी तू आत्मा वह है जिसका कर्म साधारण होते भी स्थिति पुरुषोत्तम हो। ज्ञानी तू आत्मा वह है जिसका कर्म साधारण होते भी स्थिति पुरुषोत्तम हो। कर्म छोटा हो बड़ा हो, स्थिति ऊंची हो, सर्वोत्तम। तो आज बाबा ने कहा तुमने ईश्वरीय गोद ली है, ईश्वर के बच्चे बने हैं, तो ईश्वर की श्रीमत पर चलना, उनके डायरेक्शन को अमल में लाना जरूरी है। और सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था है, तो सभी बच्चे बाबा के हैं वानप्रस्थी। तो वानप्रस्थी माना घर जाना है, ये बुद्धि में रखना है। ओम शांति।